हेलो गाइड्स, मैं विनोद सर और आज आपके सामने मैं नए एक्सरसाइज साथ आया हूं। और जो मेरा नया एक्सरसाइज है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस आपने सीखा है तो आपने उसको अच्छी तरीके से, आपने जितने भी वीडियो आपने बनाए सारे वीडियोज को आपने अच्छी तरीके से देखा भी होगा और आपने देखा तो आप उसे जाना भी होगा। अगर आप अभी नए आए हो तो हमारे चैनल पर जाकर, रिलैक्स क्लासेस पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद सारी वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी आपके टेंस की जो भी प्रॉब्लम होगी सारे मैंने आपको एकदम छोटे लेवल के साथ भी बनाया हूँ, आप बड़े भी लेवल में बनाया हूँ, तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं और पूर्ण नॉलेज मिलेगा आपको वहां पर। तो देखिएगा, जो हम बात पढ़ाने चल रहे हैं आज, जो पढ़ाने जाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। तो इंट्रोगेटिव सेकंड पार्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। जिससे वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उन्हें हमें उसको हम कैसे रखते हैं, उसे हम किस फार्मूले पर रखेंगे, किस बेस पर रखेंगे और हमारा बेस कैसा होना चाहिए। आपका हमारा अगर फार्मूला अगर आप सही है, अब बेस भी सही है, तो हमें क्या होता है, कोई भी सेंटेंस बनाने में कुछ वक्त नहीं लगते हैं। तो हमारे पास जब कुछ वक्त नहीं लगेगा तो मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ गाइड्स, और देखिए वीडियो। देखिए गाइड, जिससे हमने क्या कहते हैं, हमारे दो कंजक्शन होते हैं। जिससे एक हमारा होता है बिफोर और एक हमारा होता है बिफोर मतलब बाद, सॉरी पहले या पूर्व, पहले या पूर्व। पहले या पूर्व जो हमारे होते हैं बातें, उसके लिए हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड बाद हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हेड आएगी, हेल्पिंग वर्ब हेड रहेगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट बार वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट बाद फिर हमारा क्या रहता है, बिफोर शब्द आता है। बिफोर के बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बाद हमारा क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बाद हम क्या आते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, फार्मूला क्या होता है, कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इससे हम देते हैं, कुछ वाक्य दे रहे हैं आपके सामने, वाक्य को हम बना के आपके सामने दिखा रहा हूं। जिससे देखते हैं, मेरा खाना खाने के बाद वह क्यों नहीं पानी पी थी। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा क्यों नहीं पानी पी थी, हमारा कैसा क्लाज होगा, मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लाज हमारा होता है, प्रिंसिपल क्लाज है। तो लिखेंगे वाई हैड ही ड्रंक वाटर, मीरा के खाना खाने के बाद, बिफोर मीरा एट द फूड। इस तरीके से हमने क्या किया, सेंटेंस आपके सामने रखा हूं। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे क्या होता है, तुम्हारे पीटने के बाद, पीटने के पूर्व, तुम्हारे पीटने से पूर्व वह क्या कह चुका था। तो इस तरीके से आएगा वाक्य हमारा, what had he told before तुम्हारे पीटने से पूर्व, you beaten। इस तरीके से वाक्य हम क्या करेंगे, अपना कंप्लीट करेंगे। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो अगर इसमें अगर हमारे नकारात्मक शब्द भी आते हैं, अगर हमारे नकारात्मक वाक्य आते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। उसके कुछ सेंटेंस आपको मैं बना के दिखा रहा हूं। जैसे देखिए, हमारे पास होता है
तुम्हारे जाने से पूर्व पिताजी नहीं आ चुके थे। तो इस तरीके से गाइड से हमारा वाक्य क्लियर करेंगे। तुम्हारा ये प्रिंसिपल क्लास होगा, इधर एडवर्ब हमारी क्लास में। तो क्या लिखेंगे? पिताजी, थोड़ा गाइड से, पिताजी क्यों नहीं आ चुके थे? क्यों नहीं आ चुके थे। तो इस तरीके से हम क्या, क्यों नहीं आ चुके थे? Why had father not gone before तुम्हारे जाने, you went। इस तरीके से वाक्य हम सारे अपने जितने भी सेंटेंस होंगे इसी फार्मूले से रख के बनाएंगे। जैसे होता है, हमारे कहने से पूर्व वह कितना फल नहीं खाया। इस तरीके से वह फल नहीं खाया था। इस तरीके से अगर वाक्य आ जाते हैं तो कैसे बनाएंगे? कितना फल, हाउ मेनी fruits had he eaten before हमारे कहने से पूर्व, we said। इस तरीके से सारे वाक्य हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर सारे वाक्य हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो फिर आपको मैं आफ्टर भी बना के दे रहा हूँ। आफ्टर भी कुछ वाक्य देखिए गाइड्स में करता हूँ। अब मैं आफ्टर का बताने चल रहा हूँ। आफ्टर के जो भी हमारे कंजक्शन होते हैं तो कैसे रखते हैं आफ्टर का कंजक्शन बेटे? देखिए कैसे रखते हैं। देखिए हमारे पास जो भी रहेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हम रखेंगे अपना डेट साइक्रिया रखेंगे, डेट के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम अपना आफ्टर जो हमारा कंजक्शन को जोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, सॉरी हेल्पिंग रखेंगे हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके उसका फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा फार्मूला आपको सामने क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें नकारात्मक वाक्य आते हैं तो क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर क्या रखते हैं? सहायक क्रिया डेट यूज करेंगे, फिर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? आफ्टर हमारे जो कंजक्शन है उसको जोड़ देंगे, और उसके बाद हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये हमारे पॉजिटिव में काम करते हैं, ये हमारे किस में? ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में, पीएस में, ये मेरे नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इस तरीके से सारे मेरे वाक्य आपके क्लियर हो गए। जितने फार्मूले थे मैंने आपको सारे फार्मूले क्लियर कर दिया। अब फार्मूला क्लियर करने के बाद अब आपको वाक्य समझ में आ गया होगा। ये शुरू करने चल रहे हैं गाइड्स। इससे क्या होता है? मीरा के जाने के बाद मैं क्यों नहीं आया था। ठीक है, मैं क्यों नहीं आया, ये हमारा कैसा बनेगा? एडवर्ब क्लॉज बनेगा, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। ठीक है, वाई हैड आई नॉट कम, मीरा के जाने के बाद, आफ्टर
मीरा हैड गॉन। इस तरीके से मेरे वाक्य बन जाएंगे, जैसे तुम्हारे कहने के बाद मैं नहीं आ चुका था। तो ऐसे वाक्य आ जाएंगे, तुम्हारे कहने के बाद मैं नहीं आ चुका था। ठीक है, तो मैं नहीं आ चुका था। अगर इसमें हम कुछ वाक्य से प्रश्नवाचक ऐड कर देते हैं, तुम्हारे कहने के बाद मैं नहीं आ चुका था, या मैं क्यों नहीं आ चुका था, मैं क्यों नहीं आ चुका था। इस तरीके से वाक्य अपने जोड़ेंगे प्रश्नवाचक, तो जोड़ के हम बना सकते हैं। तो लिखेंगे वाई डिड नॉट आई कम, उसके बाद फिर बिफोर आफ्टर तुम्हारे कहने के बाद यू हैड टोल्ड। इस तरीके से सारे वाक्य हमारे क्या कंसेप्ट हो गए होंगे। और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो गाइड्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।